मोदी सरकार ने इस देश के मजदूर को, किसान को, आम जनमानस को सताया है, तो अब बारी है मजदूरों की इस सरकार को चैलेंज करते हुए, चुनौती देते हुए इसको उखाड़ के फेंकना। नमस्कार, मैं जय निवास कामगार इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर एक हुजूम, एक जमात, एक भीड़, एक समूह यह श्रमिक वर्गों का दिख रहा है और यह मजमा दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लगा हुआ है और इस वक्त अभी देश के 11 ट्रेड फेडरेशनों की बैठक सम्मेलन ख़त्म हुई है और हमारे सामने एटक के नेशनल प्रमुख अमरजीत कौर में मौजूद है। उनसे जानते हैं अंदर क्या कुछ हुआ, अपने इस स्पीच में इन्होंने क्या कुछ एजेंडा रखा। जी मैम। अभी मैं स्पीच तो नहीं दोहरा सकती, मैं एक बात इधर कह रही हूँ। मोदी सरकार ने इस देश के मजदूर को, किसान को, आम जनमानस को सताया है, तो अब बारी है मजदूरों की इस सरकार को चैलेंज करते हुए, चुनौती देते हुए इस पूरा साल कैंपेन करेंगे, इनको उखाड़ के फेंकेंगे। हम आपको लिए चलते हैं एटक दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारियों के पास। इस सम्मेलन का एजेंडा क्या था, सम्मेलन क्या रखा गया और मजदूरों की हालात, दशा क्या है। इससे सबसे पहले हम राजपूत जी से पूछेंगे, दिल्ली प्रदेश एटक के पदाधिकारी। आज जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन में क्या कुछ निकल के आप इतने भीड़ के साथ, इतने श्रमिकों के साथ यहाँ आप पहुँचे हैं? आज के संदेश ये है कि देश की जितनी भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन है सारी एक होकर के और अपने सदस्यों के साथ मिल करके केंद्र सरकार के खिलाफ जन आंदोलन के लिए तैयारी कर दी और उसकी घोषणा की है और आने वाले चुनाव के लिए 2024 के अंदर भी भाजपा सरकार को न बढ़ने के लिए अपील की गई है। साथ ही मजदूर आंदोलन को तेज करने के लिए आज आदेश दिया गया है। मजदूर आंदोलन को तेज करने के लिए आदेश दिया गया। सबको रोजगार, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा एटक अपने बैनर पर लेकर चल रही है। सर, आप क्या कुछ कहेंगे? No, the workers have come to the war fronts. They will fight the government and they will see that the government is ousted from power. एटक से बीबी गिरी जी मौजूद हैं। सर, दो शब्द, आपने क्या कुछ आज देखा? यह कन्वेंशन आज ऐलान किया है कि 2023 पूरे देश में संघर्षों का वर्ष होगा और 23 के अंत में इस सरकार को गद्दी से उतारने का अंतिम अभियान पूरा करके इस सरकार को गद्दी से उतारा जाएगा। ये पूरे सम्मेलन में जैसा कि अभी आपने सुना, मोदी को गद्दी से उतारने की बात हुई। अब हमारे सामने विजय कुमार तिवारी जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं यह रणनीति में क्या हिस्सेदारी अपनी निभाते हैं। देखिए, ये जो रणनीति है हमारी कोई सरकार से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन नीति की लड़ाई है। क्योंकि जो मजदूरों के लिए ये 4 कोड बिल ला रहे हैं, उसमें मजदूरों के हित को अनहित किया गया है, मजदूरों के खिलाफ एजेंडा रची गई है और बड़े बड़े मालिकों के सपोर्ट में वो कानून बनाया गया है। तो हमारी लड़ाई सिर्फ ये है कि इस कानून को वापस लें। जो ये मजदूरों के लिए अन्याय कर रहे हैं, इस कानून को वापस लें। अगर नहीं लेते हैं तो जिस तरीके से किसानों ने अपने आंदोलन करके और गलत कानून को वापस करवाया था, वैसे मजदूर भी आंदोलन करके और इस कानून को वापस करवाएंगे और अपने अधिकार को लेकर के रहेंगे। अगर सरकार नहीं मानी तो आने वाले समय में 2024 में पूरे हिंदुस्तान में वातावरण बना रहे हैं कि ये सरकार के खिलाफ वोट पड़े और ये सरकार सीट से जाए ताकि मजदूरों का अधिकार बच सके। पूरे हिंदुस्तान में आपकी आवाज़ पहुँचे, आंदोलन घर घर तक पहुँचे, इसके लिए रणनीति क्या है? हमारी ये रणनीति है, गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ले में हमारी टीम तैयार हो रही है और सिर्फ मजदूरों को लेकर के, किसानों को लेकर के और खेत मजदूरों को लेकर के तैयारी चल रहा है कि मजदूरों का जो हक है वो जो पहले से सरकारों ने बना करके कानून रखी है उसको बरकरार रखी जाए। वरना सभी गली मोहल्लों से एक ही आवाज़ निकल रहा है कि अगर मोदी सरकार ने इस कानून को वापस नहीं किया तो आने वाले समय में हम इनको सरकार में नहीं रहने देंगे। आने वाले समय में सरकार में मोदी रहे ना रहे ये समय गवाह है, लेकिन मोदी के खिलाफ श्रमिक सड़कों पर एक बार पुनः उतरने की तैयारी कर रहे हैं और 2023 का साल श्रमिकों के आंदोलन से होगा। सड़कों पर श्रमिक उतरेंगे और सरकार को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे सभी साथी, मजदूर साथी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए हुए हैं और आज 11 ट्रेड यूनियन संगठनों ने
एक मत होकर के फैसला लिया है कि सरकार को, ऐसी श्रम विरोधी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। जिस प्रकार से हुजूम देख रहे हैं उस प्रकार से दिल्ली ही नहीं पूरे देश के नौजवान, मजदूर, किसान, हर व्यक्ति परेशान है। यह खबर आपको अच्छी लगे तो श्रमिक भाइयों में फॉरवर्ड करें। दिल्ली से इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 AITUC जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।